बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माशाल्लाह टू सिस्टर कुकिंग चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में पंजाबी साग की रेसिपी। तो बगैर देर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पंजाब का साग लिया है। इसे मैंने स्टोर करके रख लिया था फ्रिज में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सर्दी के अलावा भी हमारा साग खाने का दिल कर रहा होता है तो हमें मिलता नहीं है पंजाब का साग। तो मैंने इसको इस तरह कटिंग करके बॉयल करके फ्रिज में रख लिया था। अभी मैं एक दफ़ा इसे फिर बॉयल करूँगी ताकि ये जो अभी, क्योंकि ये जमा हुआ है, ये घुल जाए। तो ये मैंने पानी ले लिया पतीले में और इसे चूल्हे पे रखा हुआ है और इसमें साग ऐड कर दिया है। तो इसे घुल जाने तक हम बॉईल कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह घुल गया है, अलग अलग हो गया है। अब इसमें तमाम चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा धनिया, कुछ ये लहसुन के पूरे साबुत ऐड किए हैं, और ये मेथी है। इसको मैंने इस तरह साफ़ करके और इसे मैंने धो लिया था। इसे इस अंदर दबाते जाएंगे ताकि ये अंदर पानी में डिप होती जाए। ये पालक लिए, इसे मैं कट करके मैंने धो लिया था ताकि ये साफ़ हो जाए। इनमें मिट्टी होती है, इसे अच्छे से साफ़ करना है। तो ये देखें, इस तरह ये मैंने सारे ऐड कर लिए हैं। अब इसमें लास्ट जो है वो रह गई हैं मिर्चें, हरी मिर्चें, क्योंकि साग में जो हैं वो मिर्ची तेज़ ही अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए, मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इनको भी मैंने साबुत ही इसमें ऐड कर लिया, क्योंकि हम इसे अभी बॉयल करेंगे और फिर इसको हम, तो इसे बाद में फिर हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। तो इसमें अभी मैं 1 चम्मच ही नमक ऐड करूँगी और बाकी हम नमक जो है वो बाद में ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर हमें कम या ज़्यादा करना हो तो तब हम ऐड कर लेंगे नमक। तो ये देखें, और इसे मैं बना रही हूँ चिकन में बनाऊँगी, तो इसलिए चिकन भी रेडी करने के लिए मैं अभी रखूँगी, तो वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। तब तक हम इसे ढक कर रख देते हैं, ये बॉयल हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने चिकन लिया है आधा किलो, 2 टमाटर लिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 गिलास पानी लिया है, और इसके बाद मैंने कुछ मसाले लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, कलवंजी और नमक। तो ये मैंने 1 चम्मच लिया है सालन का जो यूज़ होता है, वही चम्मच 1 लिया। ऑयल इसमें सबसे पहले ऐड करूँगी चिकन, इसके बाद ऐड करूँगी इसमें टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो एक साइड पे मैं ये चिकन रेडी होने के लिए रख देती हूँ। ये मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया और दूसरी साइड पर साग जो है वो बॉयल हो रहा है, और ये जो है चिकन का मसाला जो है वो रेडी हो जाए एक साइड पर। तो साग बॉयल हो चुका था, अब इसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके, ये देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया है इस कंडीशन में। अब ये चिकन का मसाला जो है साइड पे रेडी हो चुका था, तो उसी में ही मैंने साग को ऐड कर दिया। ये देखें, जितना ये मसाला है आप उसके मुताबिक ही ऐड करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जितना हमने साग बॉयल किया हम तमाम ही ऐड कर लें। तो फ्रेंड्स, ये रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसका दिखाते हैं फ़ाइनल लुक कि ये साग की रेसिपी कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसे डिश आउट कर लिया था और इसके साथ मैंने बनाई है मकई की रोटी। तो उसकी भी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट शेयर कर दूँगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा पंजाब के साग की रेसिपी को। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।